नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाईहेड्रल ग्रुप की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डाईहेड्रल ग्रुप को स्टार्ट किया था और हमने बताया था कि हम इसको जनरेटर से पढ़ेंगे, ठीक है। डीएन हमारा किस तरह से आया था, ई ए बी बी स्क्वायर बी की पावर एन माइनस वन ए बी स्क्वायर डैश 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 ए बी की पावर एन माइनस वन। और इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बी है, बी स्क्वायर है, बी की पावर एन माइनस वन, ये हमारे कितने एलिमेंट हो गए, एन माइनस वन। और इसको भी अगर हम साथ में ले लें, ए से स्टार्ट करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएंगे एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी की पावर एन माइनस वन, तो ये कितने हो जाएंगे, एन माइनस वन। और इसके साथ हम इस आइडेंटिटी को भी ले लें तो ये कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2n हो गया। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका इस तरह से हम बात करेंगे। जब हम ग्रुप डिफाइन किए थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, वो 2 होगा, ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, वो n होगा। यानी इसका ऑर्डर पता है, बी की पावर, बी का ऑर्डर पता है, ए का ऑर्डर पता है। अब हमें बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। और आइडेंटिटी का ऑर्डर हर एक ग्रुप में 1 ही रहता है, इफ़ एंड ऑन लीव कंडीशन है, ठीक है। यानी अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 1 बोलें, किसी ग्रुप के एलिमेंट का अगर ऑर्डर 1 बोला जा रहा है तो वो आइडेंटिटी ही होगा, और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो ये इफ़ एंड ऑन लीव कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, इस टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर देखते हैं। तो हमने इन जनरल एक एलिमेंट ले लिया ए बी आई टाइप का, ठीक है, जहाँ पे आई हमारा कहाँ से कहाँ होगा, n माइनस वन से और 1 के बीच में होगा, ठीक है। ए बी आई हमने बिलोंग किया डी एन में। नाउ ए बी आई इंटू ए बी आई हमने 2 बार लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी आई ए बी इनवर्स, सॉरी बी इनवर्स नहीं है, अभी बी आई ही है। अब यहाँ पे देखो लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी जो है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखी थी, हमने प्रूफ किया था बी ए बी इनवर्स, ये तो हमें दे रखा है। इसी से हमने प्रूफ किया था कि बी आई ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी माइनस आई, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये b की पावर i इंटू ए क्या है, हो जाएगा हमारा a b की पावर माइनस आई। अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b की पावर माइनस आई इंटू बी की पावर आई। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a क्या है, 2 है, तो ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। b की पावर माइनस आई, b की पावर i, ये हमारा क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। और e इंटू ई क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी ही आता है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ ए बी आई क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के हो गए, एक तो ए है, ठीक है, बाकी ये सारे एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर 2 के हो गए। लेकिन अब एक और सवाल होता है, क्या इसमें से कोई एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 का हो सकता है, तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको भी अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए बी स्क्वायर ए बी की पावर n माइनस वन आर ऑफ ऑर्डर 2 इन डी एन, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, n होंगे जब n इज ऑड। और वो कौन से होंगे, ए बी स्क्वायर ए बी की पावर n माइनस वन। n प्लस वन होंगे अगर n हमारा इवन हो। और वो कौन से होंगे, ये सारे तो होंगे ही होंगे, एक और एलिमेंट बढ़ जाएगा और वो है b की पावर n बाई 2 अगर इवन है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे क्या है, b है, b स्क्वायर है, b की पावर n है। अगर हम d10 की बात करें तो n हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। तो b की पावर 5 जो है ये भी हमारा ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा। तो इस ग्रुप में जो है वो भर भर के एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के होंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स मिल गए सारे के सारे। अब कौन से एलिमेंट्स बचे, b की पावर i टाइप के एलिमेंट्स बचे। अब देखो यहाँ पे b की पावर i टाइप के एलिमेंट्स किस तरह से हैं, अगर हम इनका कलेक्शन लें, यानी ये e ले लें और बाकी ये सारे एलिमेंट्स ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा। साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा यानी ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो इस Zn के। अगर हम जी हमारा यहाँ पे s ले लेते हैं, s अगर हमने ले लिया e b स्क्वायर b की पावर n माइनस वन,
तो ये हमारा Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और Zn के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं, तो इसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एनी d डिवाइड्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d कितने हो जाएंगे 5d। Zn में भी होता है कि अगर कोई भी नंबर n को डिवाइड कर रहा होता है, जैसे अगर Zn में हम बात करें तो अगर a या m बोले, m अगर n को डिवाइड कर रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m कितने होते हैं 5m। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का हमें ऑर्डर मिल गया और हम काउंटिंग भी जान गए कि कितने एलिमेंट्स जो होंगे वो किस ऑर्डर के होंगे। ऑर्डर 2 के हमारे इतने एलिमेंट्स होंगे, अगर ई ऑड हुआ तो इतने और इवन हुआ तो इतने। उसके अलावा हमारे बचे ही क्या हैं, वो बी के हैं, ठीक है, बी टाइप के, तो वो हमारा यहाँ से देख सकते हैं, यानी ऑर्डर डी के कितने होंगे 5d, ठीक है। तो अगर हम D10 में, जैसे यहाँ पे D10 था एग्जाम्पल के लिए, तो D10 में अगर हम ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स देखें तो वो कितने आएंगे 5, ठीक है। ऑर्डर 5 के 5 आएंगे और ये क्या आ जाएगा हमारा 5 - 1। 5p क्या होता है p - 1, तो ये 5 - 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 4 एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर 5 के होंगे इन D10। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के इन Dn। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करने में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।